साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है शिक्षण विधियाँ, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। जो समय बचा है उसमें शिक्षण विधियों की तैयारी कैसे करें। आप किसी भी भर्ती की तैयारी करें, केवल रीट की बात नहीं है, रीट के अलावा आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या रीट जो थर्ड ग्रेड का मुख्य एग्जाम होगा उसकी बात करें, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। शिक्षण विधियों में जहाँ से लगभग बार बार सवाल पूछे जाते हैं, वो महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से हैं, कितने प्रश्न आते हैं रीट के अंदर, ठीक है, किन किन में उपयोगी होगी, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और कहाँ से पढ़े, बेस्ट बुक के बारे में, वो सभी बातें हम आज इसमें करने वाले हैं। कि प्रश्न आने आपके दो तरीके से हैं। प्रश्न कितने तरीके से आने हैं? दो, समझ आधारित और तथ्यात्मक। समझ आधारित कब आएंगे आपकी समझ में और तथ्यात्मक कब आएंगी। दोस्तों शुरू करें उससे पहले एक बार सभी आप शेयर कर दें और चैनल पे आप नए हैं तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे परिवार का सदस्य जरूर बने। और साथियों हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप अभी नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करें अपनी कलम अपनी आवाज़। पहला जो कमेंट है उसमें मैं मैसेज कर दूंगा, टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप जो कमेंट कर रहे हैं संस्कृत को लेके, तो संस्कृत का नेक्स्ट वीडियो इसके बाद में आने वाला है। संस्कृत की विशेष रूप से तैयारी कैसे करें, वो अंतिम दिन जो बचे हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़े। उसके अलावा संस्कृत की जो टेस्ट सीरीज है, क्रम से टॉपिक वाइज जो पुराने पेपर हैं उसके आधार पे कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं, वो सभी हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगा संस्कृत की तैयारी को लेके उसमें आराम से बता देंगे किस प्रकार से टेस्ट चलेंगे। सभी टेस्ट आपको यूट्यूब पे ही चलने हैं। अभी आप जुड़ जाएं सब्सक्राइब करके, जिसकी संस्कृत है वो विशेष रूप से जुड़ जाए। उसके अलावा एनसीईआरटी के सवाल भी हम लाने वाले हैं। और साथियों आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, रामता सेस्मा नाम से आईडी यहाँ पे आपको दिख रही है। दोस्तों बात शुरू करें शिक्षण विधियाँ। देखिए रीट के अंदर, रीट जो पात्रता है उसमें कुल प्रश्न आने हैं लगभग शिक्षण विधियों से 40 सवाल रीट पात्रता के अंदर आने हैं। उसके अलावा मुख्य परीक्षा होगी उसमें भी आएगा, सेकंड ग्रेड है उसमें भी आने हैं। अब यहाँ से बात करते हैं हम, कुल प्रश्न 40 हो गई। अब कहाँ से आएंगे? देखिए भाषा प्रश्न में आपके सवाल आने हैं, 15 सवाल शिक्षण विधियों के होंगे, 15 व्याकरण के होंगे, तो 13-14 सवाल तो आप मानकर चलिए शिक्षण विधियों की। भाषा फर्स्ट और सेकंड में दोनों हो गई। उसके अलावा जो आपके विषय है, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन हो, सामाजिक अध्ययन हो, गणित विज्ञान हो, जो भी है उसमें आपकी शिक्षण विधियाँ आनी हैं। अब बात करें मुख्य टॉपिक, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से सवाल बार बार पूछे जाते हैं और वहाँ से फिक्स है कि सवाल तो आने ही हैं। पढ़ने का तरीका भी हम बताएंगे किस प्रकार से आपको पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक जो है विधियाँ। पद्य शिक्षण की बात हो, गद्य शिक्षण की बात हो, जो भाषा की बात हम करें, गद्य पद्य, आपकी व्याकरण की शिक्षण विधियाँ, ठीक है, नाटक शिक्षण विधियाँ, इस प्रकार से होगी। अब उनको सबसे अच्छा तरीका यदि है आपके कोई खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, आपने कैसे कोचिंग की हुई है या आपके पास किसी बुक से खुद के नोट्स बनाए हुए हैं हस्तलिखित, तो उसको आप और शॉर्ट कर सकते हैं। पूरी शिक्षण विधियों को आप 2 पेज के अंदर लिख सकते हैं। एक तो तरीका हो गया ये, किताब में आपका पढ़ा हुआ है, शॉर्ट नोट्स के रूप में आपके पास वो किताब है, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है, उसका रिवीजन कीजिए। या ये तो बात होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो शिक्षण विधियों का अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा याद करने का, क्रम से गद्य शिक्षण विधियाँ लिख ली, पद्य की लिख ली, ठीक है, नाटक की लिख ली, क्रम से एक पेज के अंदर आप तैयार कर सकते हैं। प्राचीन शिक्षण विधियाँ, अर्वाचीन, आधुनिक जो भी है उस प्रकार से क्रम से एक अच्छा तरीका पढ़ने का। अब अंतिम समय में सबसे अच्छा तरीका यही है कि सभी शिक्षण विधियों के अलग अलग एक पेज तैयार कीजिए। पेज में जब आप बनाएंगे, ठीक है, उनको 2 से 3 बार यदि उसके बाद में पढ़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपके सब आराम से समझ में आएगी और याद भी होगी। क्यों कि प्रश्न आने आपके 2 तरीके से हैं। प्रश्न कितने तरीके से आने हैं? 2, समझ आधारित और तथ्यात्मक। समझ आधारित कब आएंगे आपकी समझ में और तथ्यात्मक कब आएंगे। तथ्यात्मक की बात हम करें तो मैं अभी जो कहने जा रहा हूँ आप खुद बार बार लिख कर याद करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपको याद होंगे कि कौन सी शिक्षण विधि है, किसने दी, कौन कौन से कौशल हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शिक्षण अधिगम सामग्री, मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ आपको हर सब्जेक्ट के अंदर इनसे सवाल मिल जाएंगे। चाहे आप यहाँ से मूल्यांकन की बात करें, चाहे आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, चाहे सभी की शिक्षण विधियाँ पढ़ रहे हैं, किसी भी विषय की पढ़ रहे हैं, तो मूल्यांकन है, शिक्षण अधिगम सामग्री सब में मिल जाएगी, उपलब्धि परीक्षण मिल जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण मिल जाएगा। इनको आप विशेष रूप से तैयार कर लें। और आप चाहें तो आपने बीएड किया देखिए तो वहाँ पे आपके जो शिक्षण विधि की टॉपिक है, किताबें हैं, वहाँ से भी आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। लेकिन अभी कम समय बचा है तो आपने जहाँ से पढ़ा है, जो किताबें आपकी पढ़ी हुई है, शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, उनका बार बार रिविजन कीजिए, जिससे आपके जो 50% जो तथ्यात्मक प्रश्न आने हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। बार बार रिविजन करेंगे तब वो ज़्यादा याद रहेंगे। अब बात करें, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, विधि आनी है, साफ है, कौशल आने हैं, उनका क्रम पूछ सकते हैं। मारिया मोंटेसरी के अनुसार क्रम क्या है, ऐसे क्रम क्या है, हिंदी, संस्कृत आदि इंग्लिश में। शिक्षण अधिगम सामग्री सभी में आएंगे, ठीक है। मूल्यांकन
हर सब्जेक्ट में आएगा, आपके मूल्यांकन हर सब्जेक्ट में आएगा, बहुत अच्छे से तैयार कर ले। उपलब्धि परीक्षण आएगा, उपचारात्मक शिक्षण, इनके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं। पाठ्य पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पाठ्य पुस्तक जो टॉपिक है शिक्षण विधियों में, वो भी आप एक बार देखें, बहुत अच्छा टॉपिक है और आपकी समझ में आएगा। एक बार दो बार आराम से उसका रिवीजन करें। अब देखिए तथ्यात्मक बात की हम बार बार रिवीजन करेंगे। सबसे अच्छा है कहाँ से पढ़ें, मैं बात करूँ सबसे सीधे यहाँ से, तो आपके खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, या आपके पास शॉर्ट कोई किताब है, आप जो भी ये किताब पढ़ रहे, शॉर्ट की जरूरत नहीं, जो भी आप बड़ी किताब पढ़ रही है आपकी पढ़ी हुई है पहले, तो आप उसी का रिवीजन करें। सबसे अच्छी बात है अंतिम समय में आप कोई भी किताब चेंज नहीं करें, लास्ट टाइम में कोई भी किताब चेंज नहीं करें। कोई कहेगा कि इसकी किताब अच्छी आती है, कोई कहेगा उसकी किताब अच्छी आती है। मैं भी कहूँगा बेस्ट बुक के बारे में आप जो कह रहे हैं, तो मैं भी कह दूंगा ये दो किताबें जो मुझे अच्छी लगती है और जो वास्तव में अच्छी भी है, लेकिन अब आपकी जो पढ़ी हुई है वही आपको पढ़नी है, उसी का आपको रिवीजन बार बार करना है, तो उसको अभी चेंज नहीं करना है, ठीक है। जो एक बार भी किताबें नहीं पढ़ी है, केवल नोट से पढ़े हैं, किताबें देखना चाहते हैं मोटा मोटी, तो वो एक बार एक किताब को इसे भी देख सकते हैं। तो ये तो बात होगी तथ्यात्मक प्रश्न है। अब हम बात करते हैं जो आपके लगभग 20-25 सवाल आएंगे समझ के आधार पे, मनोविज्ञान की बात हो या आपकी शिक्षण विधियों की बात हो, इसमें 50% सवाल आएंगे आपके, 50% से ज़्यादा आपके समझ आधारित प्रश्न आने हैं। अब इनको हम कैसे याद करें, ये हमारे समझ में कैसे आएगा, समझ के आधार पे कि समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। इस प्रकार से आपने कोई फिल्म का डायलॉग सुना होगा, तो वापस उसका रिप्लाई आता है कि अरे ना समझ मुझे, मेरी समझ तो तेरी समझ की समझ से बाहर है। तो इस प्रकार से समझ आधारित जो प्रश्न आते हैं उनको आपको समझना पड़ता है समझ कर। अब समझ कर आपको कहाँ से पढ़ना है, जो पुराने पेपर हैं, कहाँ से पढ़ना है, पुराने पेपर और आपके अभ्यास पुस्तिका आपके पास जो भी है, आपके जो मॉडल पेपर की आपकी किताबें होगी या आपके ऑब्जेक्टिव टाइप की जो बुक आती है वहाँ से। सबसे बड़ी बात, आप यदि तैयार करना चाहते हैं समझ आधारित प्रश्न को, तो आप पुराने पेपर को देखिए। दोस्तों एक छोटी सी बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, हमारी यस गुरु टीम ने, हमारी यस गुरु आप ऐप डाउनलोड आपने कर लिया होगा, यस गुरु टीम है, यस गुरु ऐप है, वहाँ पे हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। चाहे रीड की बात हो, सेकेंड ग्रेड की बात हो या फर्स्ट ग्रेड की बात हो, पुराने पेपर जितने भी हैं, आज तक जितने भी पुराने पेपर हुए हैं, 8 2011-12 की बात हो, रीट 2015, 2017, 2021 जितने भी पेपर हुए हैं, टॉपिक वाइज शिक्षण विधियों के जितने भी सामाजिक अध्ययन की, गणित विज्ञान की, पर्यावरण की, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इनके जितने भी पेपर हुए हैं आज तक, उन सभी के शिक्षण विधियों के टॉपिक वाइज एक जगह ई बुक के रूप में उसको लॉन्च किया है यस गुरु पे। अब आप केवल 5 रुपये में उसकी आप मात्रा देखिए, 6 और 7 तारीख को केवल 5 रुपये में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप उसको यदि डाउनलोड फ्री में करना चाहते हैं तो केवल एक फ्रेंड को आप रेफर करना है, उसको एक फ्रेंड को इनवाइट करना है, तो आपको वहाँ पे 50 कॉइन मिलेंगे और उसको आपको फ्री में 5 रुपये मिल जाएंगे और उसमें पुराने पेपर वाला 5 रुपये में आप खरीद सकते हैं। 6 और 7 तारीख को आपको पुराने पेपर हैं, रीट आरटेट के जितने भी पुराने पेपर हैं, शिक्षण विधि के जितने भी पुराने पेपर हैं, आप ई बुक डाउनलोड कीजिए। अब कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या करना है, तो मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले कमेंट में दे दूंगा, वहाँ से आप सीधा ऐप डाउनलोड करने के बाद उसको खरीद सकते हैं केवल 5 रुपये में 6 और 7 तारीख को। उसके बाद में आपको 25 रुपये लगने हैं, उसके कितने लगने हैं, 25 रुपये लगेंगे, 80% की छूट केवल 6 और 7 तारीख को है। तो अब समझ आधारित प्रश्न आपको पुराने पेपर जो भी हैं उनका 2 से 3 बार पढ़ लेंगे, 2 से 3 बार 4 बार पढ़ लें, उनको अच्छे से समझें किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। 5-10% 20% तो आपको प्रश्न ऐसे कैसे वहाँ से पुराने पेपर में से उठाए हुए मिल जाएंगे शिक्षण विधियों के, तो आपको उनका बार बार रिवीजन कर लेना है और ये देखना है किस प्रकार से प्रश्न शिक्षण विधि के पूछते हैं। तो उसके बाद में पुराने पेपर आप जहाँ से देखते हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लगभग 55 पेज हैं, 55 पेज 50 पेज मानकर चलिए, वहाँ 55 पेज 50 पेज आपको डाउनलोड कर लेने हैं और कहाँ से भी आपके मित्र आसपास में जो भी हैं वहाँ से आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो बहुत अच्छे से बार बार उनका रिवीजन करें तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, क्या उनकी भाषा होती है, किस प्रकार से प्रश्न बनाते हैं और किस प्रकार से उसके ऑप्शन देते हैं। तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है वर्तमान परीक्षाओं के लिए कि आपकी जो परीक्षाएं अभी हो रही है, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसी एग्जाम के आप पुराने पेपर देखिए, उठाकर उसका बार बार रिवीजन कीजिए, उसको समझिए, अध्ययन कीजिए और उसको रट भी डालिए। उन सभी प्रश्नों को आप 2-3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, आपको याद भी हो जाएंगे। तथ्यात्मक सवाल भी होंगे, वो भी आपको ऐसे कैसे याद हो जाएंगे और वहाँ से बार बार प्रश्न भी पूछते हैं। तो आपको क्या करना है, केवल यस गुरु ऐप डाउनलोड कीजिए और ई बुक के जहाँ पे लिखा हुआ आता है पहले, सबसे पहले ई बुक के अंदर है, ठीक है, ई बुक के अंदर आपको रीट वाला ओल्ड पेपर है वो मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से मिल जाएगा। तो सीधी सी बात है, समझ आधारित जो प्रश्न हैं, अब आपने पुराने पेपर देख लिए, अब उसके बाद में
अभ्यास के लिए कोई बहुत सारी किताबें आ रही है वर्तमान में। आप फर्स्ट रैंक के ला सकते हैं, मंगल्स के ला सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव लक्ष्य के ला सकते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनको बार बार मिलाइए। अब उसको वहाँ पे दोस्तों आप जो भी टेस्ट देते हैं वर्तमान में, मॉडल पेपर देते हैं, तो उसका आपको निचोड़ क्या निकालना है। आप ये नहीं देखिए कितने सवाल सही हो रहे हैं, कितने सवाल गलत हो रहे हैं, ये आपको कभी भी नहीं देखना है कि 30 में से मेरे 25 सही हुई है, 20 सही हुई है। ये आपको वहाँ पे नोट नहीं करना। आपको नोट ये करना है कि प्रश्न कहाँ से गलत हो रहा है, प्रश्न गलत सही कर, पेपर सोल्व करने में मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, किस टॉपिक से मेरे प्रश्न बार बार गलत हो रहे हैं, किस टॉपिक से मेरे ज़्यादा सही हो रहे हैं, मैं प्रश्न पढ़ने में गलती कर रहा हूँ या ऑप्शन पढ़ने में गलती कर रहा हूँ, मैं प्रश्न पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ या ऑप्शन पूरे नहीं पढ़ रहा हूँ, जो भी है आप ये गलतियाँ पकड़िए कि मैं पेपर सोल्व जब करता हूँ, सवाल जब हल करता हूँ, तो मैं गलतियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ करता हूँ, मेरी गलतियाँ किस टॉपिक से ज़्यादा हो रही है और सवाल कहाँ से ज़्यादा पूछ रहे हैं। दोस्तों आप ये न देखें कि 30 में से मेरे 25 ही सही नहीं हुए, 20 ही सही नहीं हुए, क्योंकि हर पेपर का, हर टेस्ट सीरीज़ का, हर मॉडल पेपर का लेवल अलग अलग होता है। इसलिए आप केवल ये देखें कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ और मैं कहाँ प्लस पॉइंट हूँ, कहाँ माइनस पॉइंट हूँ। ये आप यदि पकड़ लिया आपने ये बातें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आप पेपर सोल्व जब करेंगे एग्जाम हॉल के अंदर, तब ये गलतियाँ आपसे नहीं होगी। इसलिए अभी वो पकड़े और वो थोड़ा सावधान हो जाएं। ठीक है साथियों, आप कहाँ से पढ़े, ये बातें हो चुकी है, कहाँ से पढ़े, ओल्ड पेपर जितने भी हैं, उसके बाद में टेस्ट सीरीज दे दीजिए या आपके जो किताब आती है वो दे दीजिए। और आपकी तथ्यात्मक की बात करें तो तथ्यात्मक के अंदर आपको जो भी आपकी पुरानी किताब पढ़ी हुई है या नोट्स बनाई हुई है, उनका बार बार रिविजन कीजिए। ये तो बात होगी। अब बेस्ट बुक को लेके कौन सी किताब पढ़े, केवल शिक्षण वीडियो की बात करें तो देखिए बहुत सी किताब, सबके अलग अलग मत हैं, सबको अलग अलग किताबें अच्छी लगती है। आपके सवाल आ रहे हैं बार बार, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है कि जैसे मैं 2-3 किताबों के नाम लूँगा, ठीक है, उनमें से आपको जो भी मिले वो आप ले आना। आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, या आपके पास जो है, जरूरी नहीं कि मैं नाम बोल रहा हूँ वही है, आपके पास जो है पढ़ी हुई है उसी का आपको रिवीजन करना है। ठीक है, और अभी लाना चाहते हैं, कोई सी भी किताब नहीं लाए हैं तो आप उनमें से ला सकते हैं। तो देखिए एक तो आती है मंगल्स की, किसी का भी यहाँ पे प्रमोशन नहीं है, ठीक है, मंगल्स की आती है, एक तो चौहान पब्लिकेशन नाम से आती है, एक आती है फर्स्ट रैंक की, फर्स्ट रैंक सिक्कर से पब्लिकेशन है उनकी, एक आती है वंदना जादौन की। ठीक है, इनमें से आप कोई सी भी, बहुत सी किताबें हैं, इनके अलावा भी कोई सी भी किताब ला सकते हैं और उनका रिवीजन कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तो ये होगा कि आपके जो खुद के नोट्स बनाए हुए हैं किसी भी किताब में से, उनका बार बार रिवीजन करें और पुराने पेपर हैं मैं जहाँ से बताएं आपको, वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर लें। अब बहुत से सवाल ऐसे आएंगे कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे करें, तो सीधा आपको गूगल प्ले स्टोर होगा, वहाँ पे यस गुरु आप सर्च कर सकते हैं। सीधा कुछ नहीं करना, आप पहला का जो कमेंट है नीचे कमेंट बॉक्स, उसमें पहला कमेंट है उसमें पिन कर दूंगा, वहाँ से जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दे दूंगा, या टेलीग्राम ग्रुप अपना अपनी कलम अपने नाम से, वहाँ पर मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है साथियों, ये बात होगी हमारी शिक्षण वीडियो की। आशा करता हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप ध्यान में रखें। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सवाल हर परीक्षा के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। वैसे हर टॉपिक से सवाल आते हैं लेकिन इनसे ज़्यादा सवाल बनते हैं, इसलिए ये टॉपिक आपके सामने लेके हैं। और ये आपको ध्यान रखना, मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण अधिगम सामग्री, ये आपको हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट के अंदर मिलेगा। और यदि एक मूल्यांकन आप अच्छे से तैयार करते हैं तो 5 सवाल, लगभग 4 से लेकर 5 सवाल आपके सही हो सकते हैं हर सब्जेक्ट के अंदर। मूल्यांकन वही रहना है, उपचारात्मक शिक्षण भी वही रहना है, उपलब्धि परीक्षण भी वही रहना है, और शिक्षण अधिगम सामग्री है, शिक्षण सहायक सामग्री का दो, अधिगम सामग्री का, तो वो सभी वही रहनी है। सर्वे दर से जो भी है वो सभी वही रहनी है, तो उनको अच्छे से तैयार कर लें, लिख कर तैयार करें। एक एक 2-2 पेज है वो शॉर्ट में बनाएं, लास्ट टाइम में उनका रिवीजन बहुत अच्छे से होगा। जाते समय आप आधे घंटे में पूरे पेज पढ़ सकते हैं, इसलिए हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाते चलें। ठीक है, आप एक अलग कॉपी डाल लें, रजिस्टर डाल लें, जिसमें हम एक पेज के अंदर इस प्रकार से शॉर्ट नोट्स बनाएं, और वो आपको रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक बार सभी शेयर जरूर करेंगे। अभी आप जुड़ जाए, संस्कृत के जो भी साथी हैं विशेष रूप से जुड़ जाए। NCERT जीके के हम बात करने वाले ऑनलाइन के रूप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनके बारे में, तो अभी से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लें, हमारे परिवार का सदस्य जरूर बने। टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएं, जिससे मैं लिंक दे दूँगा आपको, यस ग्रुप पे टेलीग्राम पे जाकर सर्च करें अपनी कलम अपनी आवाज़। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।